नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। हरियाली अमावस्या बहुत ही उत्तम मानी जाती है। हरियाली अमावस्या और सावन के महीने में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या सीधा प्रकृति को इंडिकेट करती है। कहते हैं हरियाली होनी चाहिए, चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, लेकिन शुभता के पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बट पेड़ पौधे ऐसे नहीं लगाने चाहिए कि दूसरों को तंग करने के लिए पेड़ पौधे लगाना शुरू कर दें। पता चले अपने घर से बाहर निकल करके लोगों के घर के आगे जा करके आप पेड़ पौधे लगाने। ऐसे कर्म जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशानी में डालते हैं। हाँ, अच्छे कर्म ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छे पेड़ पौधे आपके पास हरियाली रखने का मतलब होता है कि आपको एक अच्छी ब्रीद, एक अच्छी एनवायरनमेंट मिलना, और साथ के साथ ग्रहों को मजबूत करना। कहते हैं जिसके घर के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वो अपने घर के आसपास पेड़ पौधे होते हैं, ऐसे दूसरों के घर के आगे नहीं, उनके लिए बुध मरकरी बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो दूसरों को सता करके ऐसे कुछ एक्शंस करते हैं तो वहाँ आपका मरकरी और ज़्यादा खराब हो जाता है, बुध खराब होता है। चलिए, ये एक और पहलू है, इसके ऊपर वीडियो बना करके हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन अभी जो हम बात बता रहे हैं वो बता रहे हैं हरियाली अमावस्या की। हरियाली अमावस्या कब है? 27 को है या 28 को है? क्योंकि जब जब कोई दो तिथियां ऐसे कंबाइन होती हैं तो सबको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किस दिन व्रत को रखें, किस दिन हम एक्टिविटीज़ करें, किस दिन हम उपाय करें ताकि हमें खूब सारा पूर्ण फल मिले। अमावस्या तिथि जो शुरू हो रही है वो 27 जुलाई को बुधवार को रात के 9:12 से शुरू हो रही है। और हरियाली अमावस्या में आपको पता है रात्रि का महत्व होता है, लेकिन अगर सुबह भी और शाम को संध्या के बाद मान लीजिए 2-3 घंटे तक अगर आपको एक अमावस्या तिथि मिल जाती है तो सेम दिन उसकी महत्वता ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये तिथि जो 27 को शुरू हुई है, 27 जुलाई को 9:12 से इसकी समाप्ति होगी 28 जुलाई को रात को 11:25 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सूर्य उदय था सुबह 28 का तब भी आपको अमावस्या तिथि मिली, और जब रात्रि संध्या शाम को सूर्यास्त के बाद भी आपके पास यही अमावस्या तिथि मिल रही है। इनफैक्ट रात को 11:25 तक आपको अमावस्या तिथि मिल रही है। तो इट मीन्स जो व्यक्ति जो पहले जैसे कहा जाता है कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक की तिथि का महत्व होता था, और साथ के साथ रात के 12 बजते हैं तो तिथि का महत्व समझते थे। लेकिन अब तिथि का पंचांग का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण होने के कारण बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जो तिथि समापन है वो रात को जैसे 11:25 पर, तो रात्रि ऑलमोस्ट काफ़ी आपकी इसी अमावस्या तिथि के अंदर आ रही है। तो आपने कुछ लोग अमावस्या की तिथि का व्रत रखते हैं, पितरों के नाम से व्रत रखते हैं, उनके कष्ट मुक्त करने के लिए व्रत रखते हैं। उनकी कहते हैं कि यहाँ भी उन्होंने जो सुख पाए वो वैकुंठ में भी अपने सुख पाए, तो उसके लिए भी पितरों के व्रत रखे जाते हैं। दोष खत्म करने के लिए व्रत रखे जाते हैं, और पितरों के निमित्त ये दान की अमावस्या होती है, अपने कल्याण की अमावस्या होती है। तो ऐसे लोग, सारे लोग जो भी हैं जो व्रत रखते हैं या फिर पूर्ण विधियां करते हैं, तो 28 जुलाई को ही आप अमावस्या के सारे उपाय, सारे रेमेडीज़ जो हैं वो आप 28 जुलाई को कीजिए, क्योंकि सुबह उदया पे भी अमावस्या है और रात्रि में भी अमावस्या तिथि है। तो इसी हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हरियाली अमावस्या 28 तारीख को मनाई जाएगी। अब आते हैं कि ये अमावस्या इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर अगर किसी भी तरीके से परेशान हैं, बार बार सपने में आते हैं, आपको कुछ चीज़ें आपसे मांगते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशन देते हैं, तो आपको इस अमावस्या तिथि पर उनके नाम के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें डोनेट, दान ज़रूर करनी चाहिए। किसी भी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति को आपको भोजन ज़रूर करवाना चाहिए, लेकिन ये भोजन एकदम प्योर सात्विक होना चाहिए। इसमें किसी भी तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे हम इस समय कहते हैं कि बैंगन नहीं खाना चाहिए,
तो अगर आप पितरों के नाम से कोई भोजन दे रहे हैं तो उसमें बैंगन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो कहा जाता है कि जो पितरों को पसंद होता है वो भोजन कराया जाता है, बट सावन के महीने में पड़ने वाली जितनी तिथियां होती हैं उसमें कुछ चीज़ें वर्जित होती हैं, उन चीज़ों का कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे बैंगन की बात कर रहे हैं, हरी सब्जियों की बात करते हैं, आप दालें आप कर सकते हो, दाल बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप बना करके डोनेट कर सकते हो, या फिर किसी को बुला करके आप अपने घर के इर्द गिर्द बिठा करके उन्हें वो भोजन आप करवा सकते हैं। या मंदिरों के बाहर में कुछ लोग होते हैं ज़रूरतमंद व्यक्ति जो जिन्हें वाकई ही अन्न की ज़रूरत होती है, भरपेट खाने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को जाकर के भोजन कराना चाहिए अमावस्या तिथि के। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें भी ज़रूर कहते हैं पितृ देवो भव, कहते हैं ना कि पितृ भगवान का रूप माने जाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने पितरों की तस्वीर भी अपने भगवान के स्थान के ऊपर रखी होती है, जो कि नहीं रखनी चाहिए। भगवान का एक अपना एक दर्जा है, तो उनका स्थान कोई भी नहीं ले सकता। वो हमारे दूसरे भगवान हैं, हमारे पितृ हमारे भगवान हैं, हमारे माता पिता हमारे भगवान हैं, लेकिन जहाँ जिसका दर्जा होता है उसी दर्जे को आपको मेंटेन करना चाहिए। तो भगवान के स्थान पर भगवान का ही स्थान होता है। अब पितरों की खास दिशाएं होती हैं, वहाँ पे आप उनकी तस्वीरें लगा सकते हैं, वहाँ आप उन्हें बहुत आदर सम्मान दे सकते हैं। लेकिन हम फिर भी एक बार कहना चाहेंगे कि जो जीवित हैं उन्हें पहले आदर देना शुरू करिए। जब वो नहीं रहते हैं आपके पीछे तो आप बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो जब आप सामने है व्यक्ति तो उनका आदर सम्मान करना आप शुरू कीजिए। कहते हैं पितरों के नाम से अगर इस समय इस अमावस्या पर कोई पेड़ या पौधा लगाया जाए तो पितृ दोष से शांति मिलती है, पितृ दोष से आप मुक्त होते हैं। लेकिन ये वो ऐसी कड़ी होती है जहाँ आप अधूरा काम कर देते हैं। अब अधूरा काम कैसे करते हैं आप, कि जैसे घर के अंदर एक व्यक्ति है, कभी उसको केयर किया तो नहीं किया, अब जैसे वो जीवित थे तो नहीं केयर किया, जब वो मरे मृत्यु हुई उनकी तो आप उनकी केयर कर रहे हैं। सेम सिचुएशन अगर आपने पेड़ पौधा लगा रहे हैं, उनके नाम से पेड़ पौधा लगा रहे हैं, तो आपने उसकी रक्षा भी करनी है, उसकी सुरक्षा भी करनी है। यानी अगर आपने पितरों के नाम से पेड़ पौधा लगाया है तो आप जाइएगा वहाँ ज़रूर, उसकी सेवा कीजिएगा, उसके आसपास का इर्द गिर्द गंदा नहीं होने दीजिएगा, उसमें जल की ज़रूरत है तो जल रखिए। यानी सुरक्षा और रक्षा की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ ऐसे जाकर के कहीं एक चौराहे पे जाकर के या खुले मैदान में जाकर के पौधा लगा के नहीं है कि चलो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, हमने पितरों के नाम से एक पौधा लगा दिया, आचार्य जी ने कहा था हमने लगा दिया, काम खत्म हो गया। नहीं, जिम्मेदारी बढ़ती है। जितनी जिम्मेदारी आप लेते हैं उसे बढ़ाइए थोड़ा सा, क्योंकि आप अपने कल्याण के लिए चीज़ें करना चाह रहे हैं, आप अपने पितृ दोष की शांति के लिए चीज़ें करना चाह रहे हैं, आप पितरों को वाकई ही शांत करने के लिए चीज़ें कर, उन्हें प्रसन्न करने के लिए चीज़ें कर रहे हैं। तो जब अगर आप एक अमावस्या की तिथि पर अगर आप ये पौधा लगाते हैं तो उसकी रक्षा और सुरक्षा भी करनी है, उसकी केयर भी करनी है। और इसके अलावा उसके आसपास इर्द गिर्द जो है वो किसी भी तरीके का कलेक्टर गंध इकट्ठा नहीं होने देना है। जब भी समय हो आप जरूर जाइए, उससे पौधे को देखिए, उसे थोड़ा क्लीन कीजिए, इससे आपके बहुत सारे लाभ शुरू हो जाएंगे। तुलसी का पौधा और पीपल का पौधा बहुत उत्तम माना जाता है इस समय लगाना। तुलसी का पौधा डोनेट करना, यानी तुलसी खरीदना और मंदिर में जाकर के उसका डोनेशन करना, डोनेट कर देना उसे उस जगह पर लेकिन जब तुलसी आप खरीदते हैं तो उसे कहते हैं कि ऐसे खाली रॉ तुलसी उठा करके नहीं लेकर के जाइए, उसे एक अच्छी सी चुनरी उड़ा करके, उसे कलावा बांध करके, थोड़ा सा मिष्ठान यानी कोई भी मिठाई साथ में रख करके, तब जा करके मंदिर में जा करके उसे अर्पित करके आइए। वहाँ इनफैक्ट अच्छे से लगा करके एक स्थान लेकर के, किसी भी चीज़ का कहते हैं प्रेशराइज करना, दबाव करना, उससे आपको सोल्यूशन नहीं मिलते हैं। उपाय भी हमेशा तब आपके कारगर साबित होते हैं जो दूसरों को परेशान ना करें, जो आपको परेशान ना करें। हम हमेशा कहते हैं जो उपाय आप दिल से करेंगे, चाहे वो छोटा सा उपाय क्यों नहीं हो, उसका आपको लाभ मिलेगा। जो उपाय आप प्रेशराइज होकर के कि मुझे 15 उपाय करने हैं, तो उससे आपको लाभ नहीं मिलता, वो आपका एक प्रेशर क्रिएट करता है, एक एंजाइटी आपके लिए क्रिएट करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप उपाय कर रहे हैं कम कीजिए, थोड़े कीजिए, लेकिन दिल से उपाय कीजिए ताकि आप उसका लाभ उठा पाएँ। अगर आप पीपल का पेड़ या पीपल का पौधा डोनेट कर रहे हैं
तो उसे आप शमशान घाट में जा कर के लगा करके आइए, और वहाँ से जो भी सलाहकार होते हैं, वहाँ के जो अथॉरिटी पर्सन होते हैं, उनसे मिल करके बात करके कि कहाँ उनको ज़रूरत है इस पेड़ पौधे की, जहाँ छाँव में कुछ लोग बैठ सकते हो, लेकिन उसकी भी सेवा आपने करनी है। आप पितृ दोष के लिए बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारा लाभ मिलते हैं। इससे आपके पितृ दोष शांत होते हैं, हरियाली अमावस्या का आपको पूर्ण लाभ मिलता है, आपकी ज़िंदगी के सारे कष्ट जो हैं वो समाप्त होते हैं, आपकी घर के जो दरवाजे खुलेंगे वो खुशियों का झोंका अंदर लेकर के आएंगे, और आपको तरक्की मिलेगी, आपकी संतान को तरक्की मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि, धन की वृद्धि होगी और खुशियों की वृद्धि होगी। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और मेरी हर आने वाली वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा। सुबह 6 बजे का शो आप ज़रूर देखा करेंगे, उसमें राशिफल होता है एवरीडे, हर दिन, लेकिन लकी अक्षर भी होता है और साथ के साथ एक लकी कुंडली भी होती है। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।